मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबर बिना रुके सीधा आपके सामने। इंडिया पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है उसके चक्कर में मिडिल ईस्ट को शायद आप थोड़ा सा भूल गए हैं, फिलिस्तीन को थोड़ा सा आप भूल गए हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें जियोपॉलिटिक्स में हो रही हैं जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। कोई भी एक देश का राजा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अकेला अपने दम पर सरकार नहीं चलाता। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात नहीं बोली है जो बताने वाला हूं, लेकिन ये रही रिपोर्ट आपके सामने। अमेरिका की सरकार यानी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने इजराइल को धमकी दी है। जी हां, कानों पर आपको यकीन नहीं आएगा जैसे मुझे अपनी आंखों पर इस रिपोर्ट को पढ़ते में नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने खुली धमकी दी है और कहा कि हम इजराइल और इजराइल के लोगों को याद दिलाते हैं कि अगर आपने इस जंग को यानी इस नरसंहार को ख़त्म नहीं किया तो हम पॉलिटिकली नेतन्याहू को बहुत दूर कर देंगे और हम नेतन्याहू से पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। हम इजराइल को पूरी तरह से पॉलिटिकली अकेला छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर बता दूँ, हमें ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ये सरकार ने बोला है, लेकिन ट्रंप ने अपने मुंह से ये बात नहीं बोली है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हमें मानना पड़ेगा कि ये काफ़ी पॉजिटिव बात है क्योंकि अकेला डोनाल्ड ट्रंप देश नहीं चला सकता। जब उसके ही लोग उसके हर कदम के खिलाफ हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब इस मामले में यानी फ़िलिस्तीन के मामले में सिर्फ अमेरिका की सरकार ने नहीं बल्कि कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी इजराइल को धमकाया है और कह दिया है कि अगर आपने इसी वक्त जो गाज़ा और वेस्ट बैंक पर कब्ज़े को बंद नहीं किया, खासकर फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में जिस तरह से ये वो देश कह रहे हैं जो कल तक इजराइल के साथ थे, जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा जारी रखा है, जारी किया है, कब्ज़ा किया है, अगर आपने अपने कदम पीछे नहीं घसीटे तो हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हर तरह से इजराइल के खिलाफ हो जाएंगे। ये नेतन्याहू के लिए काला दिन साबित हो रहा है। हजरात, अब आपको बताने वाला हूं कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस ने मांग क्या की है। तीनों ने एक साथ इजराइल से पहली मांग ये की है कि तुरंत इस वक्त गाज़ा पर बमबारी बंद की जाए। गज़ा के अंदर जो मदद है, खाना, पानी, दवाइयाँ, कपड़े लत्ते, जो मदद के ट्रक्स इजराइल ने बॉर्डर पर बाहर रोके हैं, भारी मात्रा में उन मदद को गाज़ा के अंदर जाने दे। साथ में तीनों ने बड़ी बात कही, कहा कि इसी वक्त वेस्ट बैंक जो फ़िलिस्तीन का वेस्ट बैंक है उस पर इजराइल कब्जा करना बंद कर दे, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो ऑटोमेटिकली जो एक फ़िलिस्तीन स्टेट है वो विजिबल हो जाएगा, दुनिया की नज़र में आ जाएगा कि हाँ, ये फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा इजराइल कर रहा है गैर कानूनी तरीके से, और ऑटोमेटिकली फ़िलिस्तीन दुनिया को नज़र आने लगेगा। इशारों में ये भी बात कही जा रही है कि अमेरिका समेत यानी खुद अमेरिका, बरतानिया और कनाडा, ये देश यानी फ्रांस, ये सब मिलकर फ़िलिस्तीन को मान्यता दे सकते हैं। हज़रात मोहतरम, आपको बता दूं कि इजराइल ने गाज़ा के अंदर अपने हमलों को बढ़ा दिया है। जैसे ये वीडियो देखिए, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अब मोहल्लों और इलाकों समेत अब एक साथ पूरे शहर को बम लगाकर उड़ाना शुरू कर दिया है। मोहतरम हजरात, इससे आप समझ सकते हैं कि इजराइल ने अब हमलों को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट की मानी जाए तो अब वो हर दिन 100 से 150 फिलिस्तीनियों को रोज़ बम गिराकर मार रहा है। इस तरह से नरसंहार डेली बेसिस पर देखकर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा नाराज नेतन्याहू से नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के 300 कॉन्ट्रैक्टर्स की टीम गज़ा पहुंच चुकी है। ये उसी टीम की बात कर रहा हूं जिसे अमेरिका ने मुअय्यन किया है, अमेरिका ने तैनात किया है और इजराइल की परमिशन, इजराइल के अंडर इस टीम को बनाया गया है ताकि खाने पीने की मदद तथाकथित आतंकवादी हमास तक न पहुंचे, आम लोगों तक मदद पहुंचे। अब इंडोनेशियन हॉस्पिटल
जो काफ़ी मुश्किल से गाज़ा में काम कर रहा था। ज़रा इस तस्वीर को आप देख लीजिए। इजराइल ने टारगेट करके उस हॉस्पिटल के जनरेटर को तबाह कर दिया। इसके बाद अब अस्पताल में जब कोई मशीनरी काम नहीं करेगी तो लोगों की जान कैसे ही बचाई जाएगी, आप समझ सकते हैं। उधर अमेरिका, बरतानिया, इन तमाम देशों के नाराज़ होने के बावजूद ये कट्टरवादी नेता नेतन्याहू एक बार फिर से रिपीट कर रहा है कि मैं यानी इजराइल पूरी तरह से गज़ा पर कब्जा करेगा, पूरे गाज़ा को हम कंट्रोल करेंगे, हमारी सेना बहुत जल्द पूरे गाज़ा पर कब्जा करेगी। हजरात, जो बात मैं कहता हूँ वो भारत के बहुत सारे मुसलमानों को बुरी लग जाती है। मदारिस में पढ़ाने वाले जो बड़े टीचर्स हैं, उलमाए दीन हैं, उनको मेरी बातें चुभ जाती हैं, लेकिन ज़रा उन उलमा को भी शर्म आनी चाहिए जो मुझ पर कटाक्ष कर रहे हैं या मेरे बयानात के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि जो बात मैं कह रहा हूँ आज वो फ़िलिस्तीन के लोग भी कह रहे हैं। याद रखना, फ़िलिस्तीन के लोग कह रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। वो दर्द जो आप और मेरे देखने वाले बयान कर रहे हैं और अरब से सवाल कर रहे हैं, आज वही फ़िलिस्तीनी अरब से सवाल कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में अरब का दौरा करने के बाद कतर जैसे, सऊदी अरब जैसे बड़े बड़े देशों ने अमेरिका से वादा किया है कि हम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में अमेरिका में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी तरफ जहां ये डील हो रही थी अरब से, अरब डील कर रहा था अमेरिका से, वहीं उस दूसरी तरफ फ़िलिस्तीनियों को मारा जा रहा है और मारा जा रहा था और अभी भी कत्ल किया जा रहा है। ऐसे में एक फ़िलिस्तीनी शख्स जिसका कुनबा तबाह हो गया, जिसका घर बर्बाद हो गया, वो वीडियो मैसेज के ज़रिए तमाम अरब देशों से नाराज़गी, दुख व्यक्त कर रहा है और कह रहा है कि अरब ने फ़िलिस्तीनियों को धोखा दिया। احنا مش لاقيين رغيف خبز في غزة. واحد بتبرع بتريليون دولار والتاني بتبرع بطيارة و400 مليون دولار والتالت مش عارف قديش. آخ يا غزة، آخ عليك يا غزة، بتبرعوا لهم بمليارات الدولارات، وهذه الأمة تحت رسول الله. هل هذه الأمة الذي سيشفع لها رسول الله بتتبرع بملايين الملايين الدولارات، وأطفالنا قاعدين بيموتوا من الجوع تحت الإبادة وتحت القصف. أطفالنا عظموا ونسواننا عظموا وشيوخنا من الجوع والشباب في غزة بيطيحوا. इजराइल ने पिछले 24 घंटे में 136 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया है और ये मौत के आंकड़े बढ़ भी सकते हैं क्योंकि घायलों की संख्या अभी हमें पता ही नहीं है। 136 फिलिस्तीनियों को 24 घंटे में मार दिया और इसी के साथ मरने वालों की संख्या 53,000 से पार हो चुकी है। आइए एक GIF के जरिए मैं दिखाता हूं कि किस तरह से गज़ा के रफ़ा को पूरी तरह से बर्बाद किया गया है। आपको शुरुआती विजुअल्स में आपको एक भरा हुआ शहर नज़र आ रहा है, धीरे धीरे वो ख़त्म हुआ और आखिरी तस्वीर में आप देखेंगे कि बचा कुचा इलाका भी अब सिर्फ खंडर है। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो शुरुआत से लेकर आखिर तक अब यहाँ कोई हरियाली नहीं है क्योंकि इजराइल ने इस हरी भरी ज़मीन को बारूद से पाट दिया है। इसी बीच में अज़रबैजान की भी असलियत आपको पता होनी चाहिए। ज़रा इस तस्वीर को देखिए। अज़रबैजान पहुँचे थे रक्षा मंत्री। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इजराइल की तरफ से यानी इजराइल ने अज़रबैजान के तमाम सीनियर लीडर से मुलाकात करके अज़रबैजान से रक्षा डील कर ली है, यानी अज़रबैजान पूरी तरह से इजराइल के साथ है। आप समझ सकते हैं कि मेरी तरफ से एक बात याद रखिएगा, खुदा की कसम, मैं मुसलमान हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इंसान हूँ इसलिए कह रहा हूँ। आज जो गाज़ा में 53,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, मासूम मारे गए, उनके कातिल हम भी हैं। अगर हमने इसका विरोध नहीं किया, अगर हमने जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, वो हर देश, वो हर नेता, फिलिस्तीनियों का बात फिलिस्तीन की भी नहीं है, बात है इंसानियत की। जिसने इंसानों का कत्ल किया, जिस इजराइल ने जिन फिलिस्तीनियों का कत्ल किया, हम खुद उनके कातिलों में शुमार हैं अगर हमारे नेता खामोश हैं। आपको पता है किस तरह से प्लानिंग करके
आपको याद होगा, आप में से भी कई के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने जब फ़िलिस्तीन के लिए लिखा, फ़िलिस्तीन की तस्वीरों को शेयर किया, फ़िलिस्तीनी बच्चों की तस्वीर शेयर की, तो आपके अकाउंट को बंद कर दिया गया, सस्पेंड किया गया, आपके पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ, कमेंट में वो गवाही दे देंगे। मोहतरम हज़रात, आज नेतन्याहू ने खुद कहा कि हमारे यूएन के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जो कई देश सपोर्टर हैं, यहाँ तक कि अमेरिका के एक बड़े नेता ने मुझसे कहा कि जो तस्वीरें गज़ा से आ रही हैं, बच्चों की, बुज़ुर्गों की, और जो तस्वीरें ख़तरनाक आ रही हैं उन पर हमलों की, वो तस्वीर अगर हेडलाइंस बनती हैं, ख़बरों में छपती हैं, वो तस्वीर दुनिया को नज़र आती है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। आप समझ रहे हैं, हमारे लिए परेशानी होगी अगर हेडलाइन बन गई ये खबरें और ये तस्वीर दुनिया तक पहुंची कि तुमने, इजराइल ने यानी गज़ा के साथ क्या क्या किया और क्या हो रहा है, तो लोग बिदक जाएंगे, हमारे खुद के लोग हमारा साथ नहीं देंगे। लिहाजा अगर ये हेडलाइन ना बने, फ़िलिस्तीन के ऊपर हो रहे जुल्म की तस्वीरें दुनिया तक ना पहुँचे, तो हम यूएन में भी इजराइल का सपोर्ट करते रहेंगे और हथियार भी देते रहेंगे। यानी खुल्लम खुल्ला ये कहा जा रहा है बड़े बड़े देशों के द्वारा नेतन्याहू से कि गाज़ा में जो करना है करो, लेकिन खबर दुनिया तक ना पहुँचे। गाज़ा के बच्चों की लाशों के टुकड़े करो, ऐसा ऐसा मारो कि उनकी लाश ना मिले, पानी से बहाना पड़े, लेकिन बस तस्वीर सामने ना आए। इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर, जो खुद एक बड़े लेवल का आतंकवादी है, खुल्लम खुल्ला है कि ये बड़े से देश को मिटा रहा है और हम बैठकर ताली बजा रहे हैं क्योंकि वो मुसलमानों को मार रहा है। ना मुन्ना, कल यही इजराइल हम पर भी आएगा, तुम्हारे मुल्क पर भी आएगा, तब तुम आर रोना मत करना। ये इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि अब गाज़ा में कुछ बचा नहीं है, बचा कुचा हम ख़त्म कर रहे हैं, वाइप आउट कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, बहा रहे हैं, और गाज़ा पर हम पूरा कब्जा कर रहे हैं और पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि गाज़ा के अंदर सिर्फ आतंकवादी हैं और आतंकवादियों का सामान जिसे हम मिटा रहे हैं। ये कितना बढ़िया सिस्टम है। किसी को आतंकवादी बोल, भारत में तो होता है किसी को आतंकवादी बोला और जेल में डाल दिया, किसी जो सवाल करने वाला है सरकार से उस पर आतंकवादी का इल्ज़ाम लगाया, यूएपीए लगाया, एनएसए लगाया, जेल में डाल दिया। लेकिन सोचिए, एक पूरे मुल्क को ही आतंकवादी घोषित किया जाए, और सिर्फ घोषित ना किया जाए, पूरी दुनिया में कानून है भाई, कोई आतंकवादी मारा तो नहीं जाता सीधा, उसको भाई जिंदा गिरफ्तार करना प्रायोरिटी होती है, फिर उस पर केस चलता है। लेकिन इजराइल एक तरफा एक मुल्क को ही आतंकवादी घोषित करके एक तरफ से सबको मार और काट रहा है। अगर आप देखें तो पूरी दुनिया का वाहिद इजराइल एक ऐसा देश है जिसने दुनिया के तमाम बड़े कानूनों को अपने पैरों तले रौंद दिया, और पूरी दुनिया मिलकर भी इजराइल का एक बाल भी नहीं उखाड़ पाई। या यूं कहिए कि पूरी दुनिया भी यही चाहती थी, क्योंकि मुसलमानों से इतनी नफरत है कि मार दिया जाए, मिटा दिया जाए, हम पे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हैं तो मुल्ले। ये मानसिकता सिर्फ भारत के अंदर हिंदुओं की नहीं है, भारत के अंदर बैठे हुए जो कट्टरवादी जहरीले हैं उनकी नहीं है। दुनिया के तमाम ऐसे बड़े बड़े देश हैं जिनमें मुसलमानों से नफरत है। दुख की बात नहीं ये कि वो मुसलमानों से नफरत करते हैं, दुख की बात यह है कि अरब और मुस्लिम देश खुद फिलिस्तीन को भूल चुके हैं। अब जरा इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन ये देखिए, गाज़ा के अंदर जहां दवाइयां रखी थी, हथियार नहीं था भाई, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ दवाइयां थी। इजराइल ने टारगेट करके उन दवाइयों के स्टोर पर भी हमला किया, लाखों की दवाइयां तबाह और बर्बाद हो गई। इजराइल कोई मौका नहीं छोड़ रहा है कि फिलिस्तीन के बच्चे और घायल ना मरें। उसकी पूरी ताकत है, उसका जोर यही है कि पूरी नस्ल को मिटा दिया जाए। उधर तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब जब से इजराइल ने कत्लेआम बढ़ा दिया है, एक दिन में एवरेज 200 फिलिस्तीनियों का नरसंहार, तो अब खान यूनिस के इलाके को बचे कुचे फिलिस्तीनी छोड़ रहे हैं।
गद्दारों में भाई साहब मुसलमानों का नाम काफ़ी पहले से ऊपर रहा है। हमने अपनी कौम को बड़ी बड़ी मुसीबतों में अकेला छोड़ दिया, तो होगा क्या। एक बात बोलूँगा, बुरा लग जाएगा, लेकिन माजरत के साथ, है यजीदी खून तो तड़प जाएगा कि दादा को बोल दिया, है जिस्म में हुसैनी खून तो दिल आपका ज़रूर मेरी बात से राज़ी होगा। हज़रत इमाम हुसैन को करबला में शहीद करने वाले कोई इज़राइल से या हिंदुस्तान से कोई हिंदू तो नहीं गए थे, मुसलमान थे ना। लाखों की फ़ौज और 72 इमाम हुसैन के चाहने वाले, उनका ख़ानदान अहले बैत। अब तो बहुत ज़माना हो गया ना, तो पुरानी दास्तां हो गई। करबला का वाक़या हुए सालों 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 हो गया, तब भी हमारा जिगर फटता है। वो कैसे मुसलमान होंगे जिनके बाप दादाओं ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से हसन और हुसैन की कहानियां और फ़ज़ाइल उनके सुने होंगे, तारीख़ उनके सामने थी, लेकिन फिर भी उनकी औलादों ने इमाम को कत्ल कर दिया करबला में। तो जिन्होंने धोखा दिया इमाम को, अपने वक्त के इमाम को धोखा दिया, आज उनकी भी तो नस्ल होगी। कहाँ है भाई, समझो इस चीज़ को जो कह रहा हूँ। आज वो मुसलमान जो अरब देशों की मतलब बुराई नहीं सुन सकते, उसकी शिकायत नहीं सुन सकते, जो कल तक सऊदी अरब कह के दीवारों में टक्कर मारते थे, उनको चांद से फ़र्क नहीं पड़ता था कि चांद हमने आंखों से देखा कि नहीं। बस मुल्ला जी ध्यान रखते थे कि हाँ सऊदी अरब में आज ईद हो गई तो हाँ हमारे यहाँ कल है। इस तरह से सऊदी के नक्श कदम पर चलने वाले मुसलमान अब कहाँ हो तुम। याद रखना, नस्ल तो उस यजीदियों की भी बड़ी होगी। 1 लाख की फ़ौज थी करबला में, अहले बैत को कत्ल करने के लिए, शहीद करने के लिए। कोई 1-2 तो बचे होंगे, उनकी तो नस्ल, उनके भी तो बच्चे होंगे, और उनके बच्चे के बच्चे, उनके बच्चे के बच्चे, ऐसे नस्ल चौड़ी होगी। तो जिनका खून आज अरब को उल्टा सीधा कह दो, अरब से शिकायत कर दो तो ऐसे फड़फड़ाने लगता है ना खून, ऐसे अंदर आग आ जाती है ना एकदम से, फिर वो शिया सुन्नी करना शुरू कर देते हैं। ये उन्हीं की नस्ल है। मोहम्मद बिन सलमान, आप रिकॉर्ड चेक करो इस आदमी का, कैसा अरब है भाई। फिलिस्तीनी भी तो अरब हैं, ये सब अरब हैं, वो भी अरबी बोलते हैं, वो भी अरब है, उनका भी खून अरब से है, अरब का है, फिलिस्तीनियों का। और फिलिस्तीन में तो कोई शिया है ही नहीं, 1% शिया। तो भाई ये अरब खामोश क्यों हैं, ये सऊदी अरब खामोश क्यों हैं, ये जॉर्ड। भाई गद्दारी आप देखो, गद्दारी। मोरक्को अरब देश है, ये तस्वीर देखिए, फिलिस्तीनियों का नरसंहार करके इजराइल के फौजी मोरक्को पहुंचे हैं, जहां मिलिट्री ड्रिल हो रही है, इंटरनेशनल मिलिट्री ड्रिल, जिसमें नाम रखा गया है उस ड्रिल का अफ्रीकन लॉयन, जिसमें अमेरिका, अफ्रीका, इजराइल, उधर के तमाम देश ज़्यादातर शामिल हैं। तो आप देखिए, इजराइल के फौजी फिलिस्तीनियों का नरसंहार करके उसी खूनी हाथों से कहां पहुंचे हैं, मोरक्को, अरब देश। ये कौन सी नस्ल के मुसलमान हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। हजरात, इसी के साथ, इसी सच्चाई के साथ इस मिडिल ईस्ट का पूरा एनालाइज रिपोर्ट में यहां ख़त्म कर रहा हूं भाई। अब आपके दिल में जो आए आप कमेंट करो। दिल दुखे फिलिस्तीनियों के लिए तो अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारे दिलों को ऐसे ही अल्लाह नरम रखे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। इस बारकोड के ज़रिए गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए अगर आगे आने की चाहत है तो आगे आइए। इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।